वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं चलितं मधुरं बलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरा पादो मधुरो रेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणि मधुरा पादो मधुरा रेणु मधुराधिपते अखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं
अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुतं 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 मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं वर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं अखिलाधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला
श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं कलितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हरि बोल। इसका अनुवाद भी पढ़ दीजिए, अवगत है हिंदी में। मधुरापति के होठ अधूर है, मधुर है, उनका मुख मधुर है, नयन मधुर है, उनका हृदय मधुर है, गमन मधुर है, अहो उनका सब कुछ मधुर है, उनकी वाणी मधुर है, चरितावली मधुर है, उनके बसन मधुर है, उनका बोलना मधुर है, उनकी चाल मधुर है, उनका भ्रमण मधुर है, अहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनकी वेणु मधुर है, उनकी चरण रेणु मधुर है, उनके हाथ मधुर है, उनके चरण द्वय मधुर है, उनका नृत्य मधुर है, उनका सख्य मधुर है, अहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है, तिलक मधुर है, अहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनकी करनी मधुर है, तरण उद्धार करना मधुर है, हरण मधुर है, उनका रमण और समन दंड भी मधुर है, अहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, उनकी जमुना मधुर है, उनकी तरंगे भी मधुर हैं, जल और कमल भी मधुर है, आहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनकी गोपियां मधुर हैं, लीला मधुर है, उनसे युक्त संबंधित अलंकार आदि सभी वस्तुएं मधुर हैं,
उनका भोजन मधुर है, उनका आनंद और आलिंगन मधुर है। ओहो, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। आपके गोप मधुर हैं, गाय मधुर है, आपकी यष्टि मधुर है, सृष्टि मधुर है, आपका दलन और फलन भी मधुर है। आहो, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 21। अध्याय का नाम है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। श्लोक संख्या 12। कृष्णं निरीक्ष्य वनितो स्वरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विव्यक्तगीतम् देव्यो विमानगत्या स्मरन्नुसारा भ्रश्यत् प्रसन्नकव्रमुहुः भुवनेव्या। कृष्णं निरीक्ष्य वनितो स्वरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणु विविक्तगीतम् देव्यो विमानगतया स्मरनो रसारा
रश्यत प्रसून कवरा मोहमोर विनिव्या। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। कृष्णम, कृष्ण को निरीक्षा देखकर, वनिता स्त्रियों के लिए, उत्सव उत्सव, रूप जिसका सौंदर्य, शीलम तथा चरित्र, श्रुत्वा सुनकर, च तथा, तत् उनसे, क्वणित ध्वनित, वेणु वंशिका, विविक्त स्पष्ट, गीतम गीत, देव्यः देवताओं की पत्नियां, विमानगतयः अपने विमानों में यात्रा करती, स्मरा कामदेव द्वारा, नुन्ना विचलित, सारः जिनके हृदय, भ्रश्यत बिछलते हुए, प्रसून कवरा केश में बंधे फूल, मुमुहु मोहित हो गई, विनिव्या उनकी पेटियां, निवि बंधन ढीले पड़ गए। कृष्ण का सौंदर्य तथा शील समस्त स्त्रियों के लिए उत्सव स्वरूप है। देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के साथ विमानों में उड़ते हुए जब उन्हें देखती हैं तो उनके गूंजते हुए वेणु गीत की ध्वनि सुनती हैं तो उनके हृदय कामदेव द्वारा टहला दिए जाते हैं और वो इतनी मोहित हो जाती हैं कि उनके केशों से फूल गिर जाते हैं और उनकी करधनियाँ पेटियां ढीली पड़ जाती हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में टीका करते हैं। यह श्लोक बतलाता है कि कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के कोने कोने तक फैल गई। साथ ही यह महत्वपूर्ण बात है कि गोपियां आकाश में उड़ने वाले विविध विमानों से परिचित थी। वस्तुतः देवियां अपने पति देवताओं की गोद में बैठी हुई भी कृष्ण की वंशी की ध्वनि से उत्तेजित हो उठती थी। इस तरह गोपियां सोचती कि उन्हें कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण के लिए दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो उन्हीं के गांव का ग्वाला था। अतएव उनका प्रिय तो हो ही सकता है। यदि देवियां तब कृष्ण के पीछे उन्मत्त हो सकती हैं तो कृष्ण के ही गांव की बेचारी पार्थिव गोपिकाएं भला उनकी प्रेम भरी चितवन तथा उनकी वंशी की ध्वनि से अपने हृदय विजित होने से कैसे रोक सकती थी। गोपियां यह भी विचार करती कि यद्यपि देवतागण अपनी स्त्रियों को कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते देखते किंतु वो ईर्ष्या नहीं करते थे। देवतागण वास्तव में अत्यंत सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान हैं। अतः जब वो विमान से उड़ते तो अपने साथ नियमित रूप से अपनी पत्नियों को ले जाते जिससे वे कृष्ण का दर्शन पा सके। गोपियां सोचती दूसरी ओर हमारे पति हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए तुच्छ हिरनियां तक हमसे अच्छी हैं और देवियां तो अत्यंत भाग्यशालिनी हैं, किंतु हम बेचारी इन दोनों के बीच में होते हुए सर्वाधिक अभागिनी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा। कल हम सब ने नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाया और पिछले 3 दिनों से हम नरसिंह भगवान जी और प्रहलाद महाराज के गुणों की कथा सुन रहे थे। और आज हम गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना सुन रहे हैं। कल हमने नरसिंह भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। आज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और कैसे वो मधुर वेणु बजा रहे हैं। शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है और कृष्ण बलराम के साथ वन में प्रवेश करते हैं बहुत सी गायों के साथ, और साथ साथ में वेणु बजाना शुरू करते हैं। कृष्ण के हाथ में जो वेणु होती हैं, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं 3 प्रकार की होती हैं, है ना। एक वेणु, मुरली और वंशी, है ना। वेणु लगभग 6 इंच लंबी होती है और उसमें 4 छिद्र होते हैं, है ना। मुरली 18 इंच लंबी होती है और उसमें 6 छिद्र होते हैं। और जो वंशी वो 15 इंच लंबी होती है और उसमें 9 छिद्र होते हैं, है ना। तो एक पूरा टेक्निकल ये ऐसे नहीं कभी हमने वेणु बोल दिया कभी वंशी, एक ही बात है नहीं, बहुत बहुत स्पेसिफिक है सब, कितने इंच का कितने छिद्र है सब, है ना। तो भगवान वेणु बजा रहे हैं और भगवान की वेणु की ध्वनि प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में जाती है, पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के एक एक जीव को मोहित कर देती है। ब्रह्मा जी की जो ध्यान है, शिव जी का ध्यान है, वो भी भंग हो जाते हैं, वो भी नाचना शुरू कर देते हैं, वो भी एक्सटेसी में आ जाते हैं। और एक एक जीव, चर अचर, जो जीव स्थावर है वो चलना शुरू हो जाते हैं और जो चर है वो सहम जाता है, ठहर जाता है एकदम, है ना। और ये ध्वनि जब गोपियों ने सुनी वो बहुत विचलित हो गए और इनकी इच्छा थी कि वो भी जाएं वन में और छिप छिप कर देखें कृष्ण और बलराम की सुंदरता को, कैसे अपने ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ वो वन में घूम रहे हैं और वन वेणु बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो लेकिन वो निकल नहीं पा रही घर से बाहर, क्योंकि उनके घर में उनके पति उनको कैद करके रखा हुआ है। तो सब गोपियां गीत गा रही हैं, एक एक गोपी एक एक गीत श्लोक बोल रही है, ये है ना, आचार्यगण समझा रहे हैं। और कहीं लिखा कि सब कुछ गोपियां इकट्ठी थी, वो एक दूसरे को आलिंगन कर रही हैं और कह रही हैं कि देखो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली ये वेणु कितनी सौभाग्यशाली है ना। वो भगवान के अधर का अमृत का पान कर रही है, so close to her lips, और हमें ये सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता। और वो सारा अमृत तो वो पी जाती है, बचा कुचा हमारे लिए बचता है ना। और ये वेणु का ये सौभाग्य देखकर उसके जो पितर हैं, उसके जो 4 फादर्स हैं, बैम्बू ट्रीज, है ना, वो एक्सटेसी में आ जाते हैं। वाह, हमारा बेटा क्या काम कर रहा है, इतना बढ़िया भक्त बन गया, भगवान के अधरों का अमृत पी रहा है, इतना नजदीक पहुंच गया भगवान के, है ना। कई बार माता पिता आते हैं तो अपने भक्त को देखते हैं, बेटे को आल्टर के अंदर है, अरे वाह ये बच्चा इतना तरक्की कर गया भक्ति में, आल्टर के अंदर पहुंच गया भगवान के नजदीक पहुंच गया एकदम, है ना। तो इतना नजदीक पहुंच गया, होठों के पास, हमारे हम में से कोई भी इतना नजदीक नहीं पहुंच सकता अभी कि भगवान के होठों में लग जाए। तो उनके पितर और एक्सटेसी में उनके पेड़ों से गोंद निकलना शुरू हो जाती है, रो रहे हैं टीयर्स ऑफ एक्सटेसी। और उनकी जो माता है
जो नदियां हैं, है ना, वो भी भाव विभोर हो जाती हैं। और वो कमल के जो फूल हैं वो माना गया है उनके शरीर के बाल के हों और वो खड़े हो जाते हैं, कमल के फूल खिल जाते हैं। तो वो कहते हैं ये वेणु एक ये जिसे कहते हैं निर्जीव जीव, वो तो ऐसा करें, हालांकि आध्यात्मिक उसमें कुछ भी निर्जीव नहीं है। इसका इतना सौभाग्य कैसे हो गया और हमें नहीं प्राप्त हो रहा। फिर वो देखती हैं कि गायें भी देख रही हैं, बोले गायें कितनी सौभाग्यशाली हैं। और गायें जब देखती हैं तो उनके कान इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो बछड़ा दूध पी रहा है वो दूध पीना ही बंद कर देता, मुंह खुला खुला ही रह जाता है उसका। ऐसे प्रॉपर ऐसे कोई पेंटिंग होती है, मुंह खुला है बस ऐसे, है ना। और कह रहे हैं जो हिरण है, हिरण्या हिरण के साथ आती हैं और भगवान को देखती रहती हैं, है ना। और यमुना जी का पानी चलते चलते सहम जाता है। और जो बादल हैं, हालांकि धूप निकली हुई है एकदम, लेकिन कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, तो बादल क्या करते हैं, कृष्ण के और बलराम के ऊपर आ जाते हैं और उनको छाता प्रदान करते हैं। और वेणु के साथ साथ मैचिंग म्यूजिक में धीरे धीरे वो अपने थंडरिंग अपना आवाज निकालते हैं और भगवान को छाया भी प्रदान करते हैं। तो ऐसा सुंदर सुंदर वर्णन है प्रत्येक श्लोक में। भगवान की सुंदरता, भगवान की वेणु की ध्वनि की महिमा है। और इस श्लोक में बताया कृष्णम निरीक्ष्य विनीतोत स्वरूपशीलम, भगवान के सुंदर रूप को देखना स्त्रियों के लिए, पूरे तीनों लोगों के स्त्रियों के लिए उत्सव है ना। भगवान के दर्शन करना नेत्र उत्सव है, भगवान की कथा को सुनना कर्ण उत्सव है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना वो भी उत्सव है। भगवान से मधुरम मधुरम अखिराधिपति मधुरम मधुरम। तो कृष्ण निरीक्ष्य विनीता स्वरूपशीलम, भगवान के चरित्र और भगवान के रूप को देखना स्त्रियों के लिए एक उत्सव है। और क्या किया उन्होंने, एक तो देखने से एक उत्सव है, ऊपर से वेणु की ध्वनि सुन ली, श्रुत्वा च तत्कणित वेणु विविक्त गीतम, और वो जो ध्वनित वंशी की स्पष्ट गीत सुन ली। किसने, देव्यो, देवताओं की स्त्रियों ने। और वो कहाँ थी, विमान गत्या, अपने पति की गोद में थी और विमानों में ऊपर थी, आकाश में, है ना। उससे क्या हुआ, स्मरण नुन सारा, स्मरण मतलब कामदेव द्वारा, नुन मतलब विचलित, उनका हृदय कामदेव से विचलित हो गया। और आचार्यगण लिख रहे हैं कि इतना विचलित हो गया कि वो पति की गोद से नीचे गिर गए और उनके कपड़े ढीले पड़ गए, आंख बालों से फूल गिर गए। और जब देवताओं ने अपनी पत्नी की ये हालत होते हुए देखी और समझ गए क्यों ये हालत हो रही है, तो उनको गुस्सा नहीं आया कि पर पुरुष पर नजर रखती हो, पर पुरुष से ध्वनि से इतने काम वासनाओं से वो हो गई हो, नहीं, प्रसन्न हुए, क्योंकि एकला ईश्वरा कृष्ण आर सब भरत। पुरुष तो केवल कृष्ण ही है, सभी जीवात्माएं प्रकृति हैं, कृष्ण के भोग के लिए है। तो कह रहे हैं कि देवता बहुत सुसंस्कृत समाज से हैं और बुद्धिमान है, वो इस बात को समझते हैं। ये तो छोड़ो, ये तो उच्च लोगों के हुए सुसंस्कृत हैं, बुद्धिमान है। पशु जाति में भी हिरण्या जब आकर्षित होती हैं तो हिरण भी साथ में जाते हैं, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारी घरवाली हिरणी जो है ये कृष्ण से आकर्षित हो रही है, वो भी उसको ले जाते हैं, एनकरेज करते हैं उसको। लेकिन हमारे पति कैसे है ना, वो हमसे द्वेष करते हैं, हम कृष्ण से कंपटीशन करते हैं, और हम कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो हमें रोक देते हैं। ऊपर के लोगों के पुरुष और स्त्रियां दोनों आकर्षित हैं, पुरुष एनकरेज करें, नीचे की योनि में हम बीच में फंस गए हैं ना और हम अभागे हैं। तो ये उनका उद्गार है। ये जो गोपियों की स्थिति है, ये हम लोग अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। कोई बोलेगा ये क्या है, कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई बात है करने की, यहाँ पे मंदिरों में ऐसी बातें होती हैं वेणु बजी और स्त्रियां आकर्षित हो गए, कामदेव आ गया, ये क्या है, आपको ऐसी बातें करनी चाहिए, छी, है ना कोई बोल सकता है। और आगे जाकर रासलीला के बारे में सुनेगा तो और ऐसी बातें कहेगा, क्या है आप लोग क्या करते हो। तो ये इसलिए दशम स्कंद तक आने से पहले प्रभुपाद कहते हैं अगर भागवतम के 9 स्कंद उसने पढ़ लिए हैं, इतना इसका मतलब वो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया
तो इसलिए सीधा दशम स्कंद में जंप नहीं करना। तो पहले 9 स्कंद यहाँ कानपुर में पढ़ाए जा चुके हैं, तो जिसने 9 स्कंद सुने वो सेल्फ रियलाइज्ड है, अब वो क्वालिफाइड है, योग्य हैं दशम स्कंद में जाने के लिए। और वो समझते हैं कि कृष्ण की स्थिति अद्वितीय है, गोपियों की स्थिति अद्वितीय है, वृंदावन की स्थिति अद्वितीय है, और पूर्ण रूप से आप प्राकृत है, ये प्राकृत नहीं है, इस संसार का है ही नहीं। ये संसार तो काम वासनाओं से भरा हुआ है। इस संसार का जो तासीर है, जो इस संसार का जो जिस संसार किससे बना है, केवल काम वासनाओं से बना है, और आध्यात्मिक जगत केवल प्रेम से है ना? और कृष्णदास कविराज जी क्या कहते हैं, काम और प्रेम कैसे हैं, सोने और लोहे के समान। दोनों दिखने में धातु हैं, लेकिन प्रेम सोने के समान है और काम लोहे के समान है। तो इसका कुछ भी आपस में कंपैरिजन नहीं है, बल्कि जो काम है वो प्रेम की विकृत छाया है ना? जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्कृष्ट भाव है, पराकिया भाव। गोपियां विवाहित स्त्रियां हैं, लेकिन एक पर पुरुष अपने गांव के ग्वाले से आकर्षित हो रही हैं, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। और ये बिल्कुल विकृत रूप, ये भौतिक जगत का सबसे नीच कार्य है कि एक स्त्री को पराये पुरुष से, पुरुष को पराई स्त्री से आकर्षित होना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सर्वोत्कृष्ट है। ये भगवान के और भक्तों के रस को बढ़ाने के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए है ना? तो ये उच्चतम स्थिति है प्रेम की, और इसको हम समझ नहीं सकते। इसी को समझने के लिए ये सारा साधना भक्ति है, आचार्यों की टीकाएं हैं, भक्तों का संग है, शास्त्रों का अध्ययन है, हमारी साधना है। तब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम इन बातों को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो गोपियों की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है, और यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आराध्य भगवान विजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचिद उपासना व्रज वधूर। रम्या क्वाचिद उपासना व्रज वधूर वर्गेण वा। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र का परदेरा। तो ये जो है आराध्य है, ये वृंदावन धाम हमारे लिए आराध्य है, और भगवान हमारे लिए आराध्य है। रम्या क्वाचिद उपासना वज वधु वर्गेण वा। जो भक्ति करनी है चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, उत्तम भक्ति व्रज की गोपियां कर रही हैं, और व्रज की गोपियों के अलावा और कोई उत्तम भक्ति नहीं कर रहा। और अगर हमने जो करना है, इनके मार्ग चिन्हों पे चलते हुए करना है, पद चिन्हों पे। और प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियां क्षमा करें, सर्वोत्तम भक्त हैं, क्योंकि गोपियां हमेशा कृष्ण के विचारों में एब्जॉर्ब्ड रहती थी, एनग्रॉस रहती थी, कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी, है ना? हमेशा जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, तब भी गोपियां विरह में रहती थी, और विरह में उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। तो एक बार नारद मुनि व्रज में गए, तो देखिए गोपियां योगाभ्यास कर रही हैं। तो आज बोले, गोपी ये क्या कर रहे हो आप, कैसे योगा, क्यों, किसका ध्यान लगा रहे हो आप? तो बोले कि हम ध्यान लगा रहे हैं कि कैसे कृष्ण को हृदय से बाहर निकालें, है ना? साधारण योगी ध्यान लगाते हैं कैसे कृष्ण को हृदय में दर्शन करें, लेकिन कृष्ण हमें छोड़कर चला गया है और बहुत पीड़ा दे रहा है, और हमारे हृदय से बाहर ही नहीं निकल रहा। तो हम योग कर रहे हैं ताकि इसको बाहर निकालें, है ना? ये उनकी भक्ति है। वो कृष्ण को भूल ही नहीं सकते, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतित रहना, है ना? जब कृष्ण बाहर जाते हैं, तो जो वृद्ध गोपियां हैं वो सोचती हैं कैसे कृष्ण के कोमल कोमल चरणों को ये कांटे चुभ रहे होंगे, इसमें बहुत दुखी होती हैं। और थोड़ा सा भी लेट, जैसे ही सायंकाल होना शुरू होता है, नंद महाराज और यशोदा मैया अपने घर के ऊपर चले जाते हैं कि कहाँ है कृष्ण, आ नहीं रहा, इतनी देर हो गई, भूखा होगा, कमजोर सा लड़का है हमारा, कितना देर हो गई, है ना? चिंतित रहते हैं। तो एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि यशोदा मैया ही कृष्ण की माँ क्यों बनी? तो भगवान प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, बिकॉज शी हैज परचेज एंजाइटीज फॉर कृष्णा। क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंताओं को खरीद लिया था, अपना लिया था। तो आप भी ले लो, कृष्ण के लिए चिंता ले लो, तो आप भी कृष्ण से संबंध जोड़ लोगे। तो कृष्ण के लिए चिंता करना। तो ये गोपियां हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतित रहती थी,
इसलिए उनको टॉप क्लास डिवोटी बताया गया है और तभी वो रस का आस्वादन करते हैं। इस भक्ति में हम कोई भी कार्य करते हैं प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के इंट्रोडक्शन में, उस कार्य के पीछे जो एक उद्देश्य होता है, एक रस का आस्वादन करना, है ना। हमें रस आता है, आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको रस आ रहा है कुछ पढ़ने में, है ना। कोई ऑफिस में जाते हैं, उसको ट्रैफिक जाम में फंस के 8-8 10-10 घंटे मेहनत करके बॉस की गालियां सुन के वापस आता, क्यों? कुछ रस की अपेक्षा में, है ना। कोई बिजनेस कर रहा है, इतनी भाग दौड़ कर रहा है, क्यों कर रहा है? एक रस, उसको कहीं ना कहीं कुछ रस मिलता है ना। तो ये रस बहुत इंपॉर्टेंट है और कृष्ण को बोला गया है रस राज, अखिल रसामृत मूर्ति, तभी वो इतने मधुर है ना। सभी रसों के वो भंडार हैं। तो ये जो रस को आस्वादन करने के लिए ब्रॉडली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी चीज में रस तब आएगा जब 2 ये कैटेगरी सेटिस्फाइड हो, 2 योग्यताएं हो। एक है एस्टॉनिशमेंट, एक है एब्जॉर्प्शन, है ना। तो गोस्वामी लिखते हैं अपूर्ववत, एस्टॉनिशिंग, बहुत ही अद्भुत, हमेशा फ्रेश, हमेशा अद्भुत लगे, है ना। वाह, हम लोग रोज कृष्ण के दर्शन करते हैं, रोज राधा माधव जी के दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं करे कल तो दर्शन किया था, नहीं, दिन में कितनी बार भी करेंगे हमेशा अद्भुत नए लगेंगे। इसी तरह से गोपियां जब भी कृष्ण को देखते हैं नए लगते हैं, एकदम अद्भुत, एस्टॉनिशिंग, है ना। और कृष्ण की सारी लीलाएं, सब कुछ नया एकदम हमेशा। और दूसरा एब्जॉर्बिंग, क्योंकि ये इतना फ्रेश है और हमेशा अद्भुत है, तो हम हमेशा उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो उसमें रस आता है। भौतिक वस्तुओं में शुरू में हर नई चीज लगेगी एस्टॉनिशिंग, क्या स्मार्टफोन आया, आईफोन, वाह, ये फीचर्स हैं, एस्टॉनिशिंग, सब कुछ कर लो इसमें, वाह। और इसमें हम एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और उसमें कुछ रस भी आता है, नहीं कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं और हम उसमें धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। इससे संसार का कोई भी संबंध ले लो, एक युवक और युवती मिलते हैं, अद्भुत, वाह, एस्टॉनिशिंग क्या पर्सनैलिटी है, क्या रूप है, क्या आवाज है, बातें हो रही हैं खूब, एक दूसरे को खूब अच्छा लग रहा है ना। एब्सॉर्ब हो गए पूरे, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद सब खत्म, है ना। तो इस संसार में कोई भी वस्तु हमें ये 2 रिक्वायरमेंट्स को हमेशा के लिए पूरा नहीं कर सकती, कि हमेशा फ्रेश रहे, एस्टॉनिशिंग रहे हमारे लिए और एब्जॉर्प्शन रहे। लेकिन कृष्ण में ये क्वालिटीज है ना। तो कृष्ण और कृष्ण से संबंध हर वस्तु, कृष्ण का रूप, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा। इसलिए सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य साहब ऋषि क्या करते हैं, अहम तू ना विकृप्यामा, ना उत्तम श्लोके विक्रमे। हम लोग अभी थके नहीं है, हम तृप्त नहीं हुए हैं, सुनाओ और सुनाओ जितना सुना सकते हो, है ना। यस्मात् श्रवणात् रसज्ञ स्वादु स्वादु पदे पदे, जिसके सुनने मात्र से हमें रस की प्राप्ति हो रही है हर कदम पे। जैसे ऐसे कथा आगे बढ़ती जा रही है, हमारा स्वाद बढ़ता जा रहा है ना। हमारे यहाँ उल्टा होता है, ऐसे कथा आगे बढ़ती जाती है, लोग बोलते हैं ठीक है ठीक, आगे बढ़ो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है, लोग ऐसे सर हिलाते हैं, ठीक है प्रभु जी समझ गया, आगे बढ़ो, ज्यादा समझाइए मत। हमारा ये हाल होता है। लेकिन नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, जो श्रोता रोक लेता है वक्ता को, नहीं पहले और समझाइए और डिटेल में बताइए। उनको एक एक पद पे स्वाद आ रहा है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। इसी प्रकार के संसार में हर चीज को अगर हम कृष्ण से संबंधित कर देंगे तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से रसमय हो जाएगा ना। तो इसकी चर्चा बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं, तो चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला 21वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। भगवत्ता के 2 पहलू हैं, एक है ऐश्वर्य, एक है माधुर्य है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण ने लीलाएं की वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। तो कृष्ण पूर्णतम है, पूर्णतर है और पूर्ण है। मोस्ट कंप्लीट, मोर कंप्लीट, कंप्लीट। तो मोस्ट कंप्लीट कृष्ण कहां पे है? वृंदावन में। मोर कंप्लीट पूर्णतर कहां है? मथुरा में। और फिर है द्वारका में। ऐसा क्यों?
वृंदावन में मोस्ट कंप्लीट क्यों है? हाँ, तो वृंदावन में माधुर्य ज्यादा है, मथुरा में उससे कम, और द्वारका में। ऐश्वर्य सबसे ज्यादा कहाँ है? और वृंदावन में नहीं है। नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। पूर्णतम है भगवान, तो भगवान का ऐश्वर्य भी मैक्सिमम वृंदावन में है और माधुर्य भी मैक्सिमम वृंदावन में है, तभी पूर्णतम है। द्वारका और मथुरा में जो ऐश्वर्य और माधुर्य हैं, जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है वो माधुर्य को ढक देता है। जैसे कि अर्जुन कृष्ण का सखा है और अर्जुन कृष्ण से मजाक भी करते थे, उनका मजाक उड़ाते भी थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे, घूमते थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, थर थर कांपने लगे। अपना ऐश्वर्य दिखाया तो माफी मांग रहे हैं कि मैंने आपके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया कि केशव मुझे क्षमा कर दो। तो उनका जो माधुर्य था, स्वीटनेस थी, वो ऐश्वर्य से क्या हो गई? ढक गई, है ना। देवकी और वसुदेव, है ना, उनको मालूम, हम देख रहे हैं कृष्ण हमारे बेटे हैं, कृष्ण बलराम, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो भगवान भी हैं, तो इतने खुलकर उनका आलिंगन नहीं कर पा रहे, है ना, कुछ संकोच है। लेकिन वृंदावन का जो ऐश्वर्य है, उसकी विशेष क्वालिटी क्या है कि वृंदावन का ऐश्वर्य माधुर्य को कम नहीं करता, बल्कि माधुर्य को और बढ़ा देता है ना। जैसे भगवान ने हर जगह अपना ऐश्वर्य दिखाया। वृंदावन में भगवान रोज 2 असुरों का वध करते थे लंच से पहले, ये उनका स्टाइल था। और वृंदावन में उन्होंने कोई अपना आयुध का प्रयोग नहीं किया। सुदर्शन चक्र तो वृंदावन में एब्सेंट है, सुदर्शन चक्र थोड़ी मारे। बड़े बड़े असुर जो तेजी से आते थे, भगवान यूं घुमा के मार देते थे, है ना। केसी आया असुर, अपना बायां हाथ मुंह में घुसा दिया, ओ उसको इतना तपता हुआ लगा, है ना। अरिष्टासुर आया, इतना जबरदस्त बैल, उसके कदम देते ही गायों का गर्भपात हो गया, चारों तरफ धूल उड़ने लगी, लेकिन कृष्ण को है नहीं, यूं घुमा के फेंक दिया, है ना। ये ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में इतनी शक्ति। और अपना ब्रह्मांड पूरा दिखा दिया ये अपना यशोदा मैया को, इतना बड़ा ऐश्वर्य है। अर्जुन को भी दिखाया और वो भी यशोदा जी को भी दिखाया, लेकिन यशोदा जी ने अपने आप को भी उसमें देखा। लेकिन कुछ ही समय के बाद नहीं क्या हो गया, इसको कुछ ऊपरी हवा लग गई है ना, और तो माधुर्य ढका नहीं, माधुर्य और बढ़ गया। और बाद में बड़ी मीटिंग की सब ब्रजवासियों ने, नंद और उनके साथ, उपानंद के साथ। यार जब गोवर्धन उठा लिया, वो पूरा चैप्टर है वंडरफुल कृष्णा, है ना। ये क्या है लड़का, ये कैसे ऐसे कैसे कोई कर सकता कि कोई उठा ले। बोले कुछ भी हो, है तो मेरा बेटा ही है ना, ये मेरा बेटा है, कुछ नहीं है। बिल्कुल मानते नहीं थे, बल्कि अपने बेटे के प्रति प्रेम और बढ़ जाता था। वो जितना ऐश्वर्य दिखाता था उतना प्रेम बढ़ जाता था। द्वारका और मथुरा में भगवान जितना अपना माधुर्य ऐश्वर्य दिखाते हैं, उतना जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता था, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत सुंदर, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के महाभाव में है, और वो वर्णन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं सनातन शिक्षा में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। और ऐश्वर्य के बारे में बताते बताते उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर हो गया, और प्रेम उजागर होते ही भगवान के माधुर्य के बारे में वर्णन शुरू कर दिया कि भगवान का मुख कितना सुंदर है, भगवान की वेणु ध्वनि कैसी है। तो बिल्कुल आज के श्लोक से संबंधित था। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रयार हैं और बहुत रेलिश करने वाली हैं। इसमें तात्पर्य ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर प्रयार है। तो प्रयार संख्या, मैं कुछ संख्या बोलूँगा प्रयार की, तो आप केवल प्रयार पे रहना, अनुवाद मत दिखाना। अनुवाद में हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है प्रभु। सो विल कम टू प्रयार संख्या 101, है ना। दिखाई दे रही है सबको? नहीं दे रही? आगे आगे, ओके। कृष्ण रयते का खेला, सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुता हर स्वरूपा, गोप वेशा वेणुकर
नव किशोर नटवर नर लीला है अनुरूपा। तो भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम हैं। उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वो ग्वाल बाल हैं। वे अपने हाथ में वंशी लिए रहते हैं और उनकी किशोर अवस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं का सर्वथा अनुरूप है। तो क्या है? गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर। तो ये बहुत सुंदर लीला है ना। आगे 102 कृष्ण मधुर रूप सुन सनातन ये रूपेर एक कण डूबाए सब त्रिभुवन सर्व प्राणी करे आकर्षण। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है ना। वही हम प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण की सुंदरता असीमित है और बढ़ती ही जाती है। उसका एक अंश भी हम समझ जाएंगे तो वो एक अंश तीनों जगत के को प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। वे तीनों जगत के सारे जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। इसके बाद प्रभु आप आ जाइए प्लीज 105 पे। आगे भूषण निराभूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग ताहर उपार भ्रुधानु नरतना तेरे छे नेत्रांत बाण तार दृढ़ संधान विंध्य राधा गोपी गणमाना। भूषण और भूषण अंग ताहे ललित त्रिभंग। और शरीर को आभूषण सहलाते हैं, लेकिन किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को चार चांद लगा देता है। कृष्ण की स्पेशलिटी है, सीधे खड़े नहीं होंगे, है ना। त्रिभंग रूप उनकी सुंदरता को और आगे बढ़ा देता है, चार चांद लगा देता है। इन समस्त सुंदर लक्षणों के ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती हैं और कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों को मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती हैं। आंखें नृत्य कर रही हैं और वहां से कटाक्ष। बताया गया कि ये जो आईब्रोज है ये धनुष के समान है और नेत्र हैं वो बाण के समान है, और कटाक्ष निकला सीधा तो सीधा राधा रानी और गोपियों के मनों को भेदने का काम करते हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो जाते हैं। 107 चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथेर मन मथे नाम धरे मदन मोहाना जेनी पंच शरदर्प स्वयं नव कंदर्प रास करे लैया गोपी गाना। तो गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मन रूपी रथों पर चढ़कर तथा उनसे प्रेममय सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं, है ना। आगे श्रीला प्रभुपाद जी विस्तार में कर रहे हैं इसका।
जिन्नी पंच शर दर्प स्वयं नव कंदर्प। कामदेव के 5 बाण होते हैं जो रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श के द्योतक होते हैं। कृष्ण इन्हीं 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मनों को जीतते हैं। यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है, कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रास लीला करते हैं। यू नो, सो आई मीन बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। समय कम है तो हम कुछ पर्याय मिस कर रहे हैं। अगर आपके पास समय हो तो इस चैप्टर को पूरा आप अच्छे ढंग से रियलाइज कर सकते हैं। और देखते हैं फिर बीच में कृष्णदास कविराज जी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार से सभी स्त्रियां, मथुरा के रहने वाली स्त्रियां भी भगवान का गुणगान, गोपियों का गुणगान करती हैं। और पर्याय संख्या वो कहती हैं, गोपियों ने ऐसा कौन सी तपस्या की है कि वो कृष्ण के रूप का, अमृत का अपनी आंखों से सदा पीती रहती हैं। तो श्लोक संख्या 113 है ना। तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार, ताते से आवृत भावोद्गामा, वंशी ध्वनि चक्रवात नारी मन तृणपात, ताहा डूबाय नहाय उद्गामा। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भवन के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्ते और तिनकों की तरह है। जब वो चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर ऊपर कभी नहीं उठ पाते, अपितु कृष्ण के चरण कलों में निरंतर पड़े रहते हैं। बहुत एसोटेरिक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। हम लोग जब कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं तो हम तमोगुण में चले जाते हैं। हमें आदत पड़ गया, पिछले कुछ दिनों से एक्शन पैक चल रहा था। पहला नरसिंह भगवान तो वो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कृष्ण का वर्णन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है कर लेंगे आराम से। तो लेकिन ये बहुत ही इसको आराम से बैठ के ये रियलाइज करने वाला है। पूरा चैप्टर ही ऐसा है, तो अभी तभी हम कुछ लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो कृष्ण का सौंदर्य है वो एक यौवन के सागर के समान है। और जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उस सागर में चक्रपात आ जाता है। चक्रपात जानते हैं क्या है वो? नो, भंवर। और जो गोपियों के जो मन है वो किसके समान है? तिनकों के समान है। तो तिनका अगर भंवर में फंसेगा तो कोई स्कोप है बाहर निकलने का, वैसे हो जाता है। हाँ, ये समझा रहे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, ये हमें अब रेलेवेंट लगा हमारे स्तर 119। कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान, इहा हैते माधुर्य दुर्लभा, केवल ये राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे, तारे कृष्ण माधुर्य सुलभा। बोले कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन अगर हम करना चाहते हैं कि कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रस का आस्वादन चल रहा है, हम इसके रस का आस्वादन करें। कितने लोग करना चाहते हैं इस रस का, है ना? तो ये बता रहे हैं कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु कैसे कर सकते हैं। बोल रहे हैं ये कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति मंत्र योग तथा ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता, इससे नहीं होगा। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के स्वतः स्फुरित रागानुग प्रेम द्वारा किया जा सकता है। तो वो कैसे प्राप्त होगा?
जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। जो परम अनुराग के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सुंदर, अगर इस स्तर पे पहुंचना है तो क्या करना है, हमें ऐसे मुक्त लोगों का संग करना है जो बड़े प्रेम के साथ हरि नाम लेते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भक्त लोग भगवान के सौंदर्य का अपनी आंखों से पान कर रहे होते हैं तो वो ब्रह्मा जी को गालियां देते हैं कि ब्रह्मा जी ने आंखों के बीच में ये पलकें क्यों बना दी, नंबर 1। नंबर 2, खाली 2 ही आंखें क्यों दी, हजारों आंखें देनी चाहिए थी बिना पलकों के। इसका मतलब जो ब्रह्मा जी हैं ये बड़े ड्राई व्यक्ति हैं, मैकेनिकल व्यक्ति हैं, चीफ इंजीनियर हैं, बस सीधा डाला असेंबली लाइन में निकाल दिया बाहर, कोई भाव नहीं डाले बीच में। उनको मालूम नहीं किसका, इन आंखों से हमने करना क्या है ना। वास्तव में इस संसार में हम लोग हैं, इन आंखों को ज्ञान इंद्रिय बोला गया है। ये सारी ज्ञान इंद्रियों में है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? परम ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। एक बार प्रभुपाद जोहू बीच में जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में, उनके साथ कुछ शिष्य थे। तो सुबह सुबह जोहू बीच में कुछ स्त्रियां भी थी। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों की निगाह उन स्त्रियों पे चली गई। प्रभुपाद जी ने ये नोट कर लिया। प्रभुपाद जी ने कमेंट दिया, इफ यू यूज योर आईज इन अप्रिशिएटिंग द ब्यूटीज ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, you can't appreciate the beauty of Krishna. इन आंखों से हम संसार की वो स्त्रियों को सुंदरता देखेंगे तो फिर इन आंखों से कृष्ण की सुंदरता को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो ये आंखें केवल कृष्ण की सुंदरता का पान करने के लिए हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं रामानुचार्य जी के केस में, है ना, धनुर्दास रंगनाथ जी की पालकी जा रही है और सब कीर्तन चल रहा है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और उसके साथ एक स्त्री है और उसको देखी जा रहा है। रामानुचार्य कह रहे कितना बेशरम व्यक्ति है, लज्जा भी नहीं आ रही इसको, पब्लिक में ऐसा व्यवहार। बोले हटाओ इसको, पहले तो हटाया और इस व्यक्ति को बुलाओ मेरे पास। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देख नहीं रंगनाथ जी की पालकी आ रही है, शोभा यात्रा आ रही है। बोले मैं क्या करूं, क्या कर रहे थे आप? मैं उसकी स्त्री की आंखों में डूबा हुआ था। बोले क्या था उसमें? कि इतनी सुंदर आंखें कि मैं खो गया, मुझे पता भी नहीं चला कि ये शोभा यात्रा आ रही है। रामानुचार्य जी के हृदय में इतनी करुणा थी, बोलो चलो आज शाम को आना, अगर इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊं तो। बोला संभव ही नहीं है, कहते आना तो सही, है ना। फिर शाम को आया और रामानुचार्य जी ने स्वयं रंगनाथ जी से प्रार्थना की कि उसको आप अपने प्रति आकर्षित कीजिए। और जब धनुर्दास आया और गुरु के माध्यम से उन्होंने रंगनाथ जी के दर्शन किए और ऐसी आंखें, वाह, एकदम मोहित हो गया। भगवान ने तुरंत अपने प्रति आकर्षित कर लिया और भूल गया। और फिर इस बाद में उस स्त्री को भी उन्होंने जोड़ा और दोनों बहुत अच्छे भक्त बने, रामानुचार्य से दीक्षा ले ना। तो ये आंखें बनी हैं भगवान की सुंदरता का पान करने के लिए। और जब इस सुंदरता का पान करेंगे तो हमें लगेगा ये बीच में पलके क्यों हैं और ये 2 क्यों हैं, ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी को वो दोष ठहरा रही है कि ऐसे उन्होंने क्यों बनाया ना। फिर हम आएंगे प्रयास संख्या 125 पे, है ना। तो 125 प्रयास में बता रहे हैं कि कैसे जो हम गायत्री मंत्र करते हैं, काम गायत्री, वो कैसे भगवान की सुंदरता का वर्णन करती है। काम गायत्री मंत्र रूप हरे कृष्ण स्वरूप, सार्ध 26 अक्षर तार हाय, से अक्षर चंद्र हया कृष्ण कर उदया, त्रिजगत कैला काम माया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित हैं। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं। इस तरह तीनों जगत काममय हैं।
तो बता रहे हैं कृष्ण के मुख में, पूरी पर्सनालिटी में कृष्ण के 24.5 चंद्रमा है। कौन कहाँ का चंद्रमा है? तो बोल रहे हैं 5-10 तो उनके पैरों के नाखून है ना, चंद्र के समान है, पूरे चंद्र के समान, और 10 उनके हाथ के नाखून। कितने हो गए? 20। एक उनकी बाहीं गाल, एक चंद्रमा पूरा 21। एक उनकी दाईं गाल, कितने हो गए? 22। एक उनके चेहरे पे लगा हुआ तिलक चंद्रमा के समान है, कितना हो गया? 23। और उनका जो माथा है उसको आधा चंद्रमा माना गया, कितना हुआ? 23.5। और इन सारे उनके शरीर में जो चंद्र हैं, उनका जो समस्त राजा है वो है उनका मुखमंडल, और 24वां है ना, उसको राजा बताया गया है। तो ये 24.5 चंद्रमा, ये जो है हमारे 24.5 अक्षर काम गायत्री के, ये भगवान के सुंदर मुख के इंगित करते हैं, है ना। और इस मुख के ऊपर जो समस्त चंद्रमाओं का राजा है, और इस मुख की सुंदरता बढ़ जाती है उनकी मुस्कान से, है ना। तो इतना सुंदर इसमें वर्णन है। इसके बाद तो कैसे होता है फिर, बताते हैं कि कृष्ण का मुख इतना सुंदर है और उनकी आंखें कानों तक जाती हैं, और उनके मकर समान कुंडल हैं, और जब आंखें कानों तक जाती हैं तो यहीं से बाण निकलते हैं। और उसके बाद जो वंशी की ध्वनि बोलते हैं, तो वो वंशी की ध्वनि क्या है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। आप आएंगे प्रयास संख्या 140 पे। हाँ सॉरी, प्रयास संख्या 144 पे प्लीज, है ना, 144 पे आइए। ओके, तो इसको ध्यान से सुनिए, इसका तात्पर्य प्रभुपाद हमें बहुत ही बात समझा रहे हैं। कानेर भीतर वासा करे आपने तहाँ सदा स्फुरे, अन्य शब्द नाद्य प्रवेशीते, आन कथा ना सुने कान, आन बलिते बोले या आन, ए कृष्ण वंशी चरिते। उनके बांसुरी की ध्वनि उस पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाती हैं और वहीं पे सदा रहती हैं। एक बारी वंशी की ध्वनि गोपियों के कानों में चली गई तो बाहर नहीं निकलते, जैसे पक्षी घोंसले में चला जाता है। वह उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होने देते, और कोई ध्वनि प्रवेश नहीं करेंगे। उनके पति जन घर वाले बुलाते रह जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, कोई भगवान के कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन ले। निस्संदेह गोपियां ना तो कुछ और सुन पाती हैं, ना ही किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं। एक बारी वंशी की ध्वनि सुन ली और ना ही वे समुचित उत्तर दे पाती हैं। कोई कुछ प्रश्न पूछे, सुनाई नहीं दे रहा तो उत्तर क्या देंगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के प्रभाव ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे प्रभाव होने चाहिए। एक बारी घुस गई तो बाहर नहीं निकलेगी और कुछ और सुनाई नहीं देगा। कौन कौन सुनना चाहेगा? एक बार सुन लिया तो वे संसार के नहीं रहेंगे। जैसे कि रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्रियां चलती रहे, आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, आपका घर बना रहे, संसार बने रहे, रिश्तेदारी बने रहे, तो अगर ऐसा चाहते हैं आप, हर कोई चाहता है संसार बना ठीक ठाक रहे, तो बोले एक काम करना, वृंदावन में जाके केशी घाट में मत जाना, और गलती से पहुंच भी गए तो वहां एक लड़का खड़ा हुआ है त्रिभंग रूप में, उसको गलती से मत देख लेना। एक बार उसके दर्शन कर लिए तो सारा संसार खत्म है, फिर भूल जाओ, है ना। इसी ढंग से एक बारी वंशी की ध्वनि कानों में घुस गई तो इस संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुनिए।
गोपियों के कानों में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सदैव प्रधान बनी रहती है, इसलिए वे अन्य कुछ नहीं सुन पाते। कृष्ण की बांसुरी की पवित्र ध्वनि की सतत स्मृति उन्हें प्रबुद्ध एवं जीवंत बनाए रखती है और वे अपने कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रवेश नहीं करने देती। चूंकि उनका ध्यान कृष्ण की बांसुरी पर स्थिर रहता है, इसलिए वे अपने मनों को अन्य किसी विषय की ओर नहीं मोड़ पाते। पूरा वंशी की ध्वनि पे ध्यान है तो ध्यान इधर नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस भक्त ने कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुन ली है, वह अन्य विषय के बारे में बात करना या सुनना भूल जाता है। जिसने एक बारी कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन ली, वो इधर उधर की बातें कर ही नहीं सकता, उसका ध्यान इधर उधर जा ही नहीं सकता। अब आगे सुनिए प्रभुपाद क्या कहते हैं। ये सब सुनेंगे तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे हम सब। प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी की ये ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। लेकिन क्या क्या होता है ये मालूम है ना। क्या क्या प्रभाव बताए थे। हाँ। कृष्ण की बांसुरी की यह ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भगवान का एक निष्ठावान भक्त जो इस भव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह उसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य और विषय की ओर नहीं जाता, जो कृष्ण के आनंदमय गुणों तथा साथ सामग्री से जुड़ा नहीं है ना। वेरी नाइस और बहुत ही उत्साहवर्धक है ये कि वास्तव में जो भगवान की वंशी वेणु गीत का इतना सुंदर गुणगान कर रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं भगवान की वंशी की ध्वनि की इतनी महिमा, और वो जो वंशी की ध्वनि है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में है जो इस संसार में आ रही है। भगवान इस वंशी की ध्वनि से सभी जीवों को हमारे अपने प्रति आकर्षित करते हैं। और गोलोकेरे प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, और वहां से ये हरिनाम भेजकर हम बद्ध जीवों को ये सुविधा दे रहे हैं कि हम ये ध्वनि का उच्चारण करके भगवान को अपने प्रति आकर्षित करें, है ना। वंशी के ध्वनि से भगवान हमें अपने जीवन को आकर्षित करें और हमें दे दी कि हम इसका उच्चारण करें, भगवान को अपने प्रति हम आकर्षित करें। तो इसलिए कोई भी निष्ठावान भक्त जो इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है और इसे सुनता है, वह इतना अभ्यस्त हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि उसका ध्यान किसी अन्य विषय की ओर नहीं जाता, जो कृष्ण के गुणों से और उनके साथ सामग्री से जुड़ा हुआ नहीं होता, है ना। तो ये हमें अपनी साधना में इसको अपने अनुकूल करना है। देखिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ये जो रसों का आदान प्रदान है, ये भक्ति की भाव की स्थिति भी शुरू होता है ना। जो 9 स्टेजेस हैं, प्रेम से पहले भाव है, ये भाव की स्थिति से ये रसों का आदान प्रदान हम शुरू कर सकते हैं। अभी साधना की स्टेज में हम भगवान के दर्शन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, नृत्य करते हैं, हमें कुछ टेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ टेस्ट नहीं मिलता, कुछ रस नहीं मिलता, कुछ टेस्ट मिलता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी तो हम इतना कूदने लगते हैं बस अभी अगला कदम गोलोक धाम में ही पड़ेगा। हाँ, और कभी कोई जितना मर्जी मृदंग बजा ले, हमारे पैर उठते ही नहीं, बल्कि उसको बोलते थोड़ा धीरे बजाओ यार, क्यों इतना शो मचा रहे हो, हाँ ना। तो हमारा मूड तो ऐसे होता रहता है ना। हमारे जो भाव हैं वो स्टेज नहीं है, स्थायी नहीं है। इस आध्यात्मिक जगत का जो स्थायी भाव है वो प्रेम है, और हमारा जो यहाँ का स्थायी भाव है वो दुख है ना, मिजरीज हैं, परेशानियां हैं। उसमें कभी कभी थोड़ा सा ये आनंद ले लेते हैं, फिर हम अपने जगत में चले जाते हैं, है ना, अपने शैल में चले जाते हैं, अपने मन के स्तर पे चले जाते हैं। तो कैसे हम स्थायी रूप से भगवान के इस रस का आस्वादन कर सकते हैं, है ना। तो भाव की स्थिति में आना पड़ेगा, तब होगा। तो रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं
कि ऐसा नहीं है कि बस साधना करते रहे तो भाव की स्थिति में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं। बहुत ही ध्यानपूर्वक साधना इस ढंग से करनी पड़ेगी कि हम भगवान की और आचार्यों की कृपा को आकर्षित कर सकें। जब उनकी कृपा को आकर्षित करेंगे तो शुद्ध सत्व हमारे हृदय में संचारित होगा, भगवान की आह्लादनी शक्ति हमारे हृदय में संचारित होगी, और फिर हम जान पाएंगे कि हमारी भगवान के प्रति रति कैसी है। हमें कुछ अपने स्वरूप का आभास होगा कि हम किस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में कि माधुर्य भाव में। जब ये भाव थोड़ा स्थायी होने लगता है और फिर उसमें रस का आस्वादन आता है। तो इस भाव से रस कैसे उत्पन्न होता है, ये एक अलग चैप्टर है। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं 5 प्रकार के भाव जब आपस में मिक्स होते हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। जब ये 5 मिक्स होते हैं तो रस का आस्वादन होता है। जब ये 5 भाव मिक्स हो जाते हैं तो एक बहुत ही अपूर्व एक्सटेसी उत्पन्न होती है, वो जो है उससे रस उत्पन्न होता है। अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो समय नहीं है, उसको समझाने में 1 घंटा चाहिए होगा कम से कम। तो इसलिए, लेकिन रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हर जीव, हमारा यही जीवन का प्रयोजन है। हम साधना कर रहे हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है, ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है कि हमें इस रस का, हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए भगवान स्वामी है, हम दास हैं, लेकिन सभी दास हैं, लेकिन किस भाव से, किस रति से हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, ये तब होगा जब हमारा हृदय अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये इंगित होगा कि हम किस भाव में हैं, और हमें गुरुजन बताएंगे, परमात्मा बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी जो साधना है वो हमें भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। यहाँ बोला गया कि कृष्ण के जो दर्शन है नेत्रों के लिए उत्सव है। तो हम लोग प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में उठते हैं, सुबह सुबह मंगल आरती से पहले दर्शन आरती में, और दिन में हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान हमारा दर्शन करते हैं। हम लोग हो सकते हैं यहाँ पे हम कुछ अटेंडेंस लगाते हो, कोई डिसिप्लिनरी सिस्टम हो, लेकिन भगवान अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। कौन आया, कैसे आया, किस समय आया, न किस भाव से आया, सब देख लेते हैं। और देखिए, किसी भी कोई संबंध 2 जीवों में बनता है, 2 प्राणियों में, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए, किस पे हम डिपेंड कर सकें। किसी से कुछ आप आदान प्रदान करते हैं तो डिपेंडेबिलिटी तो होना चाहिए, बंदा डिपेंडेबल है कि नहीं, इस पे विश्वास कर सकते नहीं कर सकते, और रोज अपनी बात पे टिका रहे व्यक्ति, वो उसी से कोई संबंध बनेगा ना, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो इसी ढंग से भगवान भी देखते हैं कि ये भक्त रोज आ रहा है, समय से आ रहा है और बहुत उत्साह में नाचता है, नोट करते हैं भगवान। अच्छा, तो भगवान का हमारे में फेथ उत्पन्न होता है, यार इसको वापस लाया जा सकता है ना, और हमारा भी भगवान में फेथ बढ़ता है और फिर संबंध गहरा होता है। इसलिए हमें लगता है ये साधना है, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है, और धीरे धीरे ऐसा करते करते ही हमारा संबंध स्थापित होता है। ये हमने एक उदाहरण दिया है ना। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं। जितना अच्छे ढंग से हम जप करेंगे, हमने सुना है अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम जैसा मर्जी नाम ले लें, भगवान तो है, इस नाम है, हरे कृष्णा कृष्णा, सो जाएं बीच में, बातचीत कर लें, ध्यान उधर भटक जाए, कोई चिंता नहीं, बस नाम लेते रहो, भगवान इस नाम में उपस्थित है। नहीं, भगवान बाध्य नहीं है कि नाम में उपस्थित होंगे ही होंगे। जब आप खुद हरि नाम में उपस्थित नहीं हो तो मैं क्यों उपस्थित हो जाऊं? आप इधर उधर भटक रहे हो और आप अपेक्षा करोगे मैं नाम में उपस्थित हो जाऊं ना, इट्स कृष्णा's प्रेरोगेटिव। नहीं होता समझ। अगर आप तुम ध्यान नहीं देते मैं क्यों आऊं यहाँ पे? तो जब हम अटेंशन देंगे नाम को, तो उससे हमारी इंटेंशन क्लियर होगी, अरे यस ही वांट्स मी, ये जो जीव मुझे वास्तव में चाहता है, तभी मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। तो फिर भगवान भी फिर नाम में उपस्थित होते हैं, और फिर जब हम हरि नाम लेते हैं तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, है ना। फिर हमें भी लगेगा 16 माला बहुत कम है ना। जैसे गोपियों को लग रहा है कि 2 आंखें बहुत कम है ना। रूप गोस्वामी जी को लगता है कि भगवान का नाम इतना मधुर है कि एक जीवा 2 कान क्यों दिए हैं,
लाखों लाखों जीवाएं दो, लाखों लाखों कान दो, जैसे मैं उनका उच्चारण करूं और सुनूं, इसमें इतना अमृत है, इतना रस है, क्योंकि साक्षात भगवान को आई मीन इस नाम में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब है। इसके मोहन बाबू बताते हैं हमारे बीट बैग में पूरा आध्यात्मिक जगत है। ये जो बीड है छोटी सी, ये मन का है, दिख रहा है तुलसी का मन का, ये इसको डिकोड करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ये कोडेड है और ये हरे कृष्ण महामंत्र वो कोड है। जितना इसमें ध्यान देंगे, जितना इसमें अपना प्रेम डालेंगे, धीरे धीरे खुलेगा, डिकोड होगा। पहले भगवान का नाम अपनी महिमा दिखाएगा, फिर नाम से रूप निकलेगा, रूप से गुण निकलेंगे, और ये सब लीलाएं स्फुरित होंगे। पूरा आध्यात्मिक जगत इस बीट बैग में है हमारे, है ना, रियली। और कोई फार्मूला नहीं है। कई बार हम अपेक्षा करते हैं, अभी तो शुरू शुरू में हमें यह बता दिया गया, बाद में कुछ ऊंची ऊंची बातें होती होंगी। कुछ तो अलग करते होंगे बड़े बड़े भक्त, तभी तो भगवत धाम जाते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं, यही है। इसी को ध्यान पूर्वक करना है, प्रेम पूर्वक करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बारी किसी ने ध्यान पूर्वक जब सुन लिया, उसकी संसार में रुचि रहेगी नहीं। जस्ट डू अ नीडफुल फॉर्मेलिटी के लिए जो करेगा करेगा, जो अपने उत्तरदायित्व निभाएगा, बस। नहीं, पूरी रति, पूरी आसक्ति हमेशा कृष्ण में रहेगी। तो ये आज हम इस श्लोक में कुछ चर्चा कर सकते हैं। विषय बहुत बड़ा है, ये पूरा अध्याय इसी में है। बाद में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, मैं आपको कुछ और बताना चाहता था, लेकिन मैं बस भगवान के प्रेम में पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बता दिया आपको। वो भगवान के ऐश्वर्य की चर्चा कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्य की चर्चा करते करते कृष्ण का स्मरण हुआ, कृष्ण के माधुर्य में चले गए, सब कुछ बता दिया। बोले मैं तो पागल हूँ, क्या करूँ, पता नहीं क्या क्या बोल गया आपके सामने। तो वहां लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज जी, क्योंकि सनातन गोस्वामी पे कृपा करनी थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ऐसा हो गया और उन्होंने सब कुछ प्रदर्शित कर दिया। सनातन गोस्वामी को प्रदर्शित हुआ तो हमारे सामने भी प्रदर्शित हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न, कमेंट्स और क्वेश्चंस? यस प्रभु। Thank you, Prabhu, for a very wonderful class. Prabhu, my question was like, generally it is told कि after 9 canto we can read कि 9वें स्कंद के बाद हम 10वें स्कंद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइक जनरली हम सुनते हैं कि ये जो एसोटेरिक पास्ट टाइम से वो नहीं पढ़ने चाहिए। और लेकिन जैसे एक श्लोक मैंने पढ़ा था, विक्रीडितम प्रजवधु इदम च विष्णु, कि अगर ये हम 9 कैंटो तक पढ़ लिया हमने और हमारे अंदर थोड़ा कुछ तो श्रद्धा है कि इतने साल से हम आ गए, अभी 4-5 साल से इधर, तो उसके बाद जब ये पढ़ेंगे तो इससे हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जनरली वो फिर मना भी किया जाता है कि अभी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली। सो कैसे हम वो जो लक्ष्य है काम को दूर करने का वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी मतलब हाउ टू बैलेंस, like this becomes quite contradictory to both the things, like we can read also, and by reading this calm will go away, but the Jani suggested we don't read it. So how both the contradictions, this situation can be resolved in that situation? Actually it's not contradiction, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि इसने 9 स्कंद पढ़ लिए, 5 साल हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, चलो 10वें स्कंद में जाओ, है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, कैसे पढ़े हैं 9वें स्कंद हमने, कैसे हरिनाम पढ़े, कितने गहराई में पढ़े, अच्छे ढंग से समझे हैं, कितनी श्रद्धा से पढ़े हैं, उस पर निर्भर करता है। और उसके बाद हम सुनते हैं दशम स्कंद में गोपी गीत पढ़ेंगे, रासलीला के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं खुद अपने आप को चेक कीजिए। अगर भगवान का गोपियों के साथ रास पढ़ के हमारी काम वासनाएं बढ़ रहे हैं, हमें फिल्मी सीन याद आ रहे हैं, हीरो हीरोइन की याद आ रही है, तुरंत बंद कर दो, बिकॉज बहुत बड़ा अपराध करेंगे, फिर आगे ना बढ़े। और लेकिन उसको किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुन रहे हैं जो बिल्कुल परमहंस हैं, इन भावनाओं से ऊपर है, और फिर हम देखें हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, तो निश्चित रूप से यही मेडिसिन है। लेकिन वो बच्चों को भी मेडिसिन सोच समझ के दी जाती है, और अच्छा डॉक्टर को पहले थोड़ा सा देखिए टेस्ट करेगा, अच्छा ठीक है कुछ के अंदर हुआ तो नहीं है, फिर दे दो इसको ना। तो इसी ढंग से हम बढ़ते हैं, जैसे तो हमें लगे नहीं भैया ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो छोड़ दो भाई, और घुसने की जरूरत नहीं है। और डाइजेस्ट हो रहा है और आपको बहुत आनंद आ रहा है और साथ में हृदय शुद्ध हो रहा है और भौतिक आकर्षण कम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए।
समझ रहे हैं? तो हमें खुद को देखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट 9 घंटे हो गए अब तो आप पढ़ो, खुली छूट है। तो हम पे क्या असर पड़ रहा है देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतना उच्च स्तर का विषय अपने जीवन में कैसे आचार्यों के माध्यम से और चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षाओं के माध्यम से अपने समझने का जो प्रयास है, बहुत कंफर्म्ड, मतलब श्योर वे ऑफ गेटिंग कृष्ण प्रेम। तो जिस तरह से आपने इतने ऊंचे विषय को बहुत सरल तरीके से हमको आज समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 3 दिन का भी जो कथा रहा बड़ा प्रेरणादायी रहा। हम सब भक्तों की इच्छा है कि आप हमेशा कानपुर में आते रहें साल में। मैंने कुछ बोला नहीं, बोल रहे तो कृपया आप रेगुलरली आकर हमें लाभान्वित करें राधा माधव जी की इस सेवा से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग इतने उत्साहित हैं। कानपुर में सबके कान बड़े भक्तों कथा सुनने के लिए कथा परायण कान है सबके ना। तो बहुत बढ़िया, और इतना उत्साह है भक्तों में सुनने के लिए। तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बोल भी पाऊंगा, सच्ची में बता रहा हूँ। ऐसा कोई मेरी तैयारी भी नहीं, समय नहीं मिला था। तो लेकिन भक्तों का उत्साह कि श्रोता और वक्ता में श्रोता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रोता सिंसियर है, श्रोता उत्साहित है, तो उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को लगता है कि इतने सिंसियर हैं। अब वक्ता जैसे मर्जी हो, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ तो बुलवाओ। सच्ची है, श्रोता की सिंसियरिटी से परमात्मा जो वक्ता के हृदय में बैठे हैं उनसे कुछ निकलवाते हैं। श्रोता सिंसियर ही नहीं है, श्रोता बोले कब खत्म होगा, छोड़ो ना यार, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। तो परमात्मा जो वक्ता के हृदय में वो कुछ इंस्पायर ही नहीं करेंगे, बोले इस लायक नहीं है, क्योंकि मैसेज तो भगवान ही दे रहे हैं, प्रचार तो वही कर रहे हैं। तो आप लोग सिंसियर थे, इसलिए मैं जो कुछ भी बोल पाया प्रभु जी, आपकी सिंसियरिटी, उन सब भक्तों की सिंसियरिटी के कारण ही होगा। तो अन्यथा ये संभव नहीं था। वास्तव में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आऊँगा और आप सबका संग लूँगा। हरे कृष्णा।